हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन माय लिटिल हैप्पीनेस एपिसोड 12। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चोंगचेंग और मिस्टर वेंग जो है वो दोनों साथ में उनकी मॉम से मिलने जाते हैं बिकॉज उन्होंने उनको बुलाया होता है। एंड देन जब वो मिलते हैं तब वो चिपके चिपके साथ में खड़े थे हाथ पकड़ के। एंड देन चोंगरोंग की मॉम जो है वो उन्हें मूवी के टिकट देती है और कहती है कि तुम लोग ने कितनी देर कर दी आने में, तो ये लो मूवी के टिकट और तुम दोनों ना साथ में मूवी देखने जाना। और मैं चलती हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। मेरे पास ये 2 मूवी के टिकट थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूँ। एंड देन मॉम वहाँ से चली जाती है और पहले तो दोनों अलग हो जाते हैं। एंड देन मिस्टर वेंग चोंगरोंग से पूछते कि क्या तुम जाना चाहती हो। चोंगरोंग कहती है कि मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। एंड देन जब दोनों मूवी देख रहे थे तभी मूवी में अचानक एक डरावना सीन आ जाता है और चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग को चिपक जाती है। नॉर्मल हर मूवीज में जैसा होता है वैसे ही, पर यहाँ पर उनकी मॉम जो थी वो पीछे बैठी हुई थी और ये देखकर वो चली जाती है। एंड देन मिस्टर वेंग और चोंगरोंग यहाँ पे नाटक कर रहे थे चिपकने का, ताकि उनकी मॉम वहाँ से चली जाए। एंड देन मिस्टर वेंग और चोंगरोंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं बिकॉज उनकी मॉम भी वहाँ से चली गई है। वेंग और चोंगरोंग दोनों को एक बचपन वाला किस्सा याद आ जाता है जहाँ पे चोंगरोंग जो है वो हमेशा भागती थी और मिस्टर वेंग उनके पीछे भागते थे। एंड देन मिस्टर वेंग थक जाते थे, चोंगरोंग उनको अपना हाथ दे देती थी। वैसे ही उन दोनों भाग रहे थे फिर से, बट इस बार कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई बिकॉज चोंगरोंग पीछे रह गए और मिस्टर वेंग जो है वो भागते जा रहे थे। एंड देन मिस्टर वेंग चोंगरोंग को अपना हाथ देते हैं और फिर से वो ये किस्सा याद करते हैं। फिर मिस्टर वेंग जो है वो कहते हैं कि हम अपनी ये नकली वाली फर्स्ट डेट को रियल बना ले। चोंगरोंग कहती है कि हाँ, हम इससे अपनी फर्स्ट डेट काउंट करेंगे। मिस्टर वेंग कहते हैं कि इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग जो है वो अपने घर पे पहुंच जाती, दोनों अपने अपने घर पे पहुंच जाते हैं, मिस्टर वेंग एंड चोंगरोंग। उसके बाद चोंगरोंग की मॉम जो थी वो चोंगरोंग का लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। चोंगरोंग अपनी मॉम से अपना लैपटॉप ले लेती है एंड ऑन करने की कोशिश करती है बट ऑन नहीं होता। तभी चोंगरोंग अपनी मॉम से पूछती है कि आप ये क्या कर रही थी मेरे लैपटॉप के साथ। तभी मॉम कहती है कि वो क्या हुआ ना, जब मुझे पता चला कि तुम लॉक करने वाली हो तभी मैंने इसका जो स्क्रीन था वो गुस्से में बंद, लैपटॉप जो था वो गुस्से में बंद किया। एंड देन तब से ये चल ही नहीं रहा है। चोंगरोंग कहती है कि अब मैं क्या करूँ मॉम, आप मुझे बताइए। फिर मॉम कहती है कि मिस्टर वेंग के पास भी लैपटॉप है, एक काम करो तुम उनके पास जाके क्यों नहीं अपना काम कर लेती। चोंगरोंग कहती इतनी रात हो गई है। मॉम कहती तो क्या हुआ। एंड देन चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग के घर पे जाती है, खटखटाती है दरवाज़ा एंड उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना लैपटॉप यूज़ करने के लिए दे दिए। एंड देन जब मिस्टर वेंग के घर पे चोंगरोंग आती है तो मिस्टर वेंग अपना टेबल पे बैठ के काम कर रहे थे। उनके सामने ही एक सोफ़ा था, वहाँ पे चोंगरोंग बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी। उसकी नज़र बार बार मिस्टर वेंग पे जा रही थी और एट लास्ट मिस्टर वेंग जो है वो उसे पकड़ ही लेते हैं कि ये बार बार मुझ पे नज़र रख रही। एंड देन मिस्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग के बाजू में आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पे नज़र रख रही थी और तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे बाजू में आके बैठ जाऊँ। चोंगरोंग कहती ऐसी कोई बात नहीं है। और अचानक ईमेल आ जाता है चोंगरोंग को चोंगचेंग का, जिसमें फोटोज रहते हैं मिस्टर वेंग के। मिस्टर वेंग भी ये देखते तो मिस्टर वेंग पूछते हैं कि क्या तुम मुझ पे नज़र रखती हो और हर रात चोंगचेंग से रिपोर्ट कार्ड मंगवाती हो मेरे फ़ोटोज़ का। चोंगरोंग कहती ऐसा कुछ नहीं हो, तुम वहाँ पे जाके बैठो एंड मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड देन मिस्टर वेंग वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद चोंगरोंग जो है चोंगचेंग को पूछती है कि तुमने ये फ़ोटोज़ क्यों भेजी है मुझे। तभी चोंगचेंग कहते हैं कि वो फ़ोटोज़ कौन सी फ़ोटोज़। चोंगरोंग कहती है मिस्टर वेंग वाली। तब चोंगचेंग अपना मोबाइल खोलता और चेक करते कि मैंने फ़ोटोज़ किसको भेजी। तब वो बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें फ़ोटोज़ नहीं भेजने वाला था, वो मेरे बॉस ने ना मुझे अपनी फ़ोटोज़ मंगाई थी तो मैं उनको भेजने वाला था बट गलती से तुम्हें भेज दिया, आई एम सो सॉरी। चोंगरोंग कहती है मैं तुम्हें तो बाद में देखती हूँ, अभी फ़ोन रखो। काम करते करते चोंगरोंग वापस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, चोंगरोंग उठती है तो वो देखती है कि वो मिस्टर वेंग के कमरे में है। मिस्टर वेंग ने खाना बना लिया है और चोंगरोंग की मॉम जो है वो मिस्टर वेंग के साथ ही खाना खा रही है। और उसके बाद चोंगरोंग जो है वो
आंटी के बाजू में यानी उसकी मॉम के बाजू में आके बैठ जाती है। बट मॉम कहती है कि देखो तुम्हें दिखता नहीं है, मिस्टर वैंग ने तुम्हारी जो डिश है वो उसके बाजू में निकाल ली है, वो वेस्ट हो जाएगी ना, इतने अच्छे से प्यार से रखी है। एंड देन चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग के बाजू में जाके बैठ जाती है। और उसके बाद मॉम कहती है कि चोंगरोंग तुम रात में मिस्टर वैंग के घर पे ही सोई थी। चोंगरोंग के मुंह से गलती से निकल जाता है कि हाँ पहली बार थोड़ी है। और ये सुन के मॉम कहती है कि लगता है बहुत सारी स्टोरीज बनी है पहले भी तुम्हारी। उसके बाद मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ और वैसे भी हमारे प्रॉमिस के बाद चोंगरोंग ये हमारा पहला ब्रेकफास्ट है ना। और ये सुनकर मॉम कहती है कि कौन सा प्रॉमिस, मुझे भी बताओ ना। चोंगरोंग कहती है कि कुछ भी ये झूठ बोल रहा है, कोई प्रॉमिस नहीं है। एंड देन मॉम वहाँ से हंस के चली जाती है। और उसके बाद चोंगरोंग मिस्टर वैंग को कहती है कि आपने क्यों अपना मुँह खोला, आप जानबूझ के ये करते हैं ना, मुझे पता है। और उसी वक्त चोंगरोंग के हाथ में कुछ खाने का रहता है, तो वहाँ पे डॉगी आ जाता है मिस्टर वैंग का और वो उससे मांगने लगता है। एंड देन चोंगरोंग कहती है कि रुको मैं तुम्हें देती हूँ, वैसे भी तुम तुम्हारे मास्टर की जैसी हो, कभी भी कुछ भी कर लेते हो। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि अगर वो तुम्हारी इतनी केयर नहीं करता तो वो ऐसा नहीं करता। और इतने में मॉम जो है वो चोंगरोंग की फ़ोटो खींच लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चोंगरोंग के साथ इंटर्न कर रही है उसमें से एक लड़की जो है वो मिसेस शेंगक्युइंग को बुलाती है एंड कहती है कि क्या आप आज लंच पाएंगे, मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, वैसे भी जल्दी हमारा इंटर्न ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो भी किया है मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, तो मैं आपको ट्रीट दूँ। शेंगक्युइंग कहते हैं कि मिस लूजी ने भी बहुत कुछ किया है, तो वो असली थैंक्स देना है तो तुम उन्हें दो, मुझे नहीं। तभी वो इंटर्न कहती है कि नहीं मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। तभी मिस शेंगक्युइंग जो है वो सामने ही चोंगरोंग को देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम थैंक्स बोलना ही चाहती हो तो एक काम करो, सारे इंटर्न एंड लूसी सबको बुला दो ना। और चोंगरोंग को बुलाते हैं, आवाज़ देकर चोंगरोंग वहाँ पर आती है। तब मिस्टर शेंगक्युइंग उन्हें कहते हैं कि आज गैदरिंग है सबकी, मीन्स आज सब आने वाले हैं तो तुम भी आ जाना। एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो इंटर्न को बहुत बुरा लगता है कि सब क्यों आ रहे हैं, ये चोंगरोंग स्पेशली। और फिर वो चोंगरोंग को कहती है कि रेस्टोरेंट तुम ढूंढ लेना। फिर उसके बाद चोंगरोंग जो है वो कॉल करती है चेंग को और कहती कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में विजिट करेंगे। चेंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वेंग रेंग जो है वो अपने बुक स्टोर के यहाँ पे है, उसकी मॉम आ जाती है। एंड देन उसे उसका घर देखने लगती है। रेंग उनके लिए पानी लेने जाता है। इतनी देर में आंटी उसका घर देखती है, मीन्स वो बुक स्टोर की यहीं पे वो एक रूम है, वहाँ पे वो रहता है। तो वो घर देखने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे घर में रहते हो, अभी क्या अभी मेरे साथ तुम चलो। वेंग रेंग कहता है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मॉम कहती है कि नहीं देखो यहाँ पे तुम ऐसे कैसे रह सकते हो ऐसी जगह पर, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा से तुम अलग हो चुके हो अब, लेकिन फिर भी। तभी वेंग रेंग कहता है कि पापा को मेरी याद नहीं आती। तभी आंटी यानी वेंग रेंग की मॉम कहती है कि वो तुम्हारा जिक्र कभी नहीं करते अब, लेकिन कभी कभी तुम्हारे बारे में चुपचाप तुम्हारे बारे में सर्च करते रहते हैं कि तुम कहाँ पे हो। मॉम कहती है लेकिन अब बात बदलो और तुम मेरे साथ चल रहे हो, अगर 10 मिनट में एक भी कस्टमर नहीं आया तो तुम मेरे साथ ही चलोगे। और उसके बाद ये सब जो है चेंग सुन रही थी एंड वो अंदर आ जाती है। ये सुनकर कि 10 मिनट में कोई कस्टमर नहीं आया तो फिर वो अंदर आके बुक्स लेने लगती है और वेंग को इशारा करती है कि मैं यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आई हूँ। एंड देन वो बुक्स लेती है और उसके बाद उसे देखकर वेंग रेंग की मॉम बहुत खुश होती है। फिर वो बुक्स वहीं पे रीड करने लगती है। फिर वेंग रेंग की मॉम कहती है कि मैं जा रही हूँ। वेंग रेंग कहते हैं कि रुकिए मैं आपके लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। तभी वेंग रेंग की मॉम कहती है कि तुम्हें एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारे सामने देखो कितनी अच्छी लड़कियाँ है, तुम्हें नहीं लगता। तभी वेंग रेंग जो है वो रास्ते में जितनी भी लड़कियाँ चल रही थी उनको दिखा के कहते हैं कि वो कैसी है। मॉम कहती है कि देखो ऐसे लड़की चुना कोई रैंडम टॉपिक नहीं है क्योंकि तुम किसी को भी चुन लोगे। फिर आंटी वहाँ से चली जाती है। एंड देन वेंग रेंग जो है वो चेंग के पास आता है, उससे थैंक्स बोलता है। चेंग कहती कि वैसे अभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तो तुम भी मेरे लिए कुछ करोगे, मेरे रेस्टोरेंट में ना बहुत सारे लोग आने वाले आज, तो प्लीज़ खाना बना लो मेरे लिए। एंड देन वेंग रेंग मान जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग एंड सब जो है वो उसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मिस्टर वेंग रेंग भी वहाँ पे है और वो खाना बना रहे हैं, चेंग सर्व कर रही है और वो काफ़ी बार मीन्स चेंग जो है वो काफ़ी बार मिस्टर वेंग रेंग को घूरे जा रही थी। तो एक बार मिस्टर वेंग रेंग से पूछ लेते कि तुम इतना मुझे क्यों घूर रही हो। चेंग कहती कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है। गिटार बजाते हो, तुम बुक्स लिखते हो, ये सब तुमने अपने कॉलेज टाइम में सीखा और प्लस तुम खाना भी बना लेते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी, कैसी थी वो, कौन थी? यहाँ पे मिस्टर वेंग रेंग ज़्यादा ओपन नहीं होता और कुछ बताता नहीं है चेंग को। एंड देन उसी वक्त मिस्टर वेंग वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद चेंग सर्व कर रही थी जब फिर से सर्व करने गई और चोंगरोंग के पास। एंड देन चोंगरोंग को एक चिट देती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद कुकिंग एरिया से मिस्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग को हाई करते हैं। चोंगरोंग जो है वो अंदर जाती कुकिंग एरिया में और एक इंटर्न जो उससे बहुत ज़्यादा जेलस थी, हमेशा की तरह वही इंटर्न जो हम उससे जेलस रहती है, तो वो अंदर जाती चोंगरोंग के पीछे पीछे। चोंगरोंग जो है वो अंदर कुकिंग एरिया में जाती है एंड देन चेंग उस इंटर्न को यहीं पे रोक देती है और कहती है कि वो तो गई तो मैं नहीं जा सकती। चेंग कहती है यहाँ के रूल्स खाली मैं बनाती हूँ, तो तुम अंदर नहीं जा सकती मेरे कुकिंग एरिया में। और फिर अचानक सबके पेट में पेन होने लगता है और सबको पेट दर्द होने लगता है, सबकी तबीयत ख़राब होने लगती है। सब मिस्टर वेंग भी वहाँ पे होते हैं, वो डॉक्टर है तो सबको वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे मिस्टर वेंग जो है वो रिपोर्ट्स निकालते हैं एंड देन पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग के कारण ये सब हुआ है। मिस्टर वेंग बताते हैं कि सबको बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। एक इंटर्न कहती है कि कल तो हमारा रिपोर्ट आने वाला है, अब क्या होगा। और फिर वो इंटर्न कहती कि चोंगरोंग ये सब तो तुमने शायद जानबूझ के किया ना। चोंगरोंग कहती कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी मेरी गलती है। एंड देन चेंग कहती कि नहीं, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ। वेंग रेंग भी कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने खाना बनाया था। मिस्टर शांगक्वेंग कहते हैं कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे और इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, चिंता मत करो, तुम सब आराम करो, हम 2-3 दिन लेट भी कर सकते हैं। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो निकलती है हॉस्पिटल से। मिस्टर वेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तभी चोंगरोंग कहती है आपको पता है मैं कहाँ पे जा रही हूँ? मिस्टर वेंग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम कहाँ पे जाने वाली हो। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेंग रेंग और चेंग दोनों रेस्टोरेंट पे है। तभी चेंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है जो भी आज हुआ, और वो कहती है कि मैं एक लूज़र हूँ, मेरे पापा के बिना, उनके नाम के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। एंड देन वेंग रेंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए अपने घर पे जाके। तभी चेंग कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है। वेंग रेंग कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ पे कैसे नींद आएगी, अपने घर पे जाके सो जाओ तुम, मैं यहाँ पे सब कर दूंगा। चेंग कहती कि इतनी टेंशन के बाद मुझे नींद कैसे आएगी, लेकिन कुछ देर में वो वहीं पे सो जाती है एंड खर्राटे लेने लगती है। वेंग रेंग उसे उठा के अपने बुक स्टोर में जो घर था उसके बेड में से सुला देता है। एंड देन वो फिर से रेस्टोरेंट आके काम करने लगता है। चोंगरोंग भी आ जाती हैं और मिस्टर वेंग भी वहाँ पे काम करने लगते हैं। और फिर चोंगरोंग को पेन होने लगता है शोल्डर पे, तो मिस्टर वेंग जो है मसाज देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तो वहाँ मसाजर भी बन सकता हूँ।